हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद्यालय में। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर 5th शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है चेन रूल। चेन रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिफरेंशिएशन में। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चेन रूल। तो चलिए चेन रूल स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं y = अगर कोई जैसे फंक्शन दे रखा है, sin x दे रखा है फंक्शन, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx sin x, तो इसमें इसका आंसर आ जाता है cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x, क्योंकि यहाँ पे साइन का तो डेरिवेटिव cos होता है, पर ये जो x है इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो आपको पता है dy/dx ऑफ x 1 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो cos x है, ये cos है, उसका यहाँ पे x लिख देते हैं। लेकिन अगर ऐसा है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है y = sin x², पर अब यहाँ पे तो x नहीं रहा, और अगर x नहीं है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा अब, क्योंकि अगर x होता तो 1 आ जाता, पर यहाँ पे x नहीं है, x² है, तो x² का डेरिवेटिव जो होता है x की पावर n से, तो उससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चेन रूल ये कहता है कि जैसे कोई फंक्शन y दे रखा है और जैसे इसी को एज्यूम कर रहे हैं sin x², तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे t। तो ये जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, तो ये साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos और cos t, पर यहाँ पे t का भी डिफरेंशिएशन होगा dt/dx में। तो t का है क्या है यहाँ पे, तो cos t इंटू डी, t है यहाँ पे x², तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ये हो गया cos x², डेरिवेटिव ऑफ x² 2x होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 2x cos x², यही आंसर हो जाएगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पे आगे चेन रूल में। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। y = cos x⁴। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx ऑफ cos x⁴। तो ये x है क्या, अगर x नहीं है तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें। तो हम जानते हैं dy/dx cos का तो होता है माइनस साइन x⁴, पर ये x है क्या, नहीं है, तो इंटू dy/dx ऑफ x⁴ भी हमें करना पड़ेगा। तो ये जगह माइनस साइन x⁴ और डेरिवेटिव ऑफ x⁴ 4x³, तो यही आंसर हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन लॉग x। अगर यहाँ पे x होता तब तो सीधे cos x हो जाता, पर यहाँ पे x की जगह log x है, तो इसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यही चेन रूल कहता है। तो या तो आप t एज्यूम करें, वरना ऐसे भी समझ आता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स ऑफ साइन log x। तो ये जगह साइन का cos log x, cos x यहाँ पे log x है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cos log x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन रूट एक्स। वही सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स साइन रूट एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, पर ये x है क्या? नहीं है, तो dy बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos रूट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। तो ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस यही देखना है कि वहाँ पे x है क्या। अगर x नहीं है तो उसका भी डेरिवेटिव लेना है, यही चेन रूल है, बहुत इजी है। बस प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे आप तो बहुत इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन cos x। तो वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स ऑफ साइन cos x, साइन x का cos x, cos x, पर ये x है क्या? नहीं है, तो इसका भी डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x cos x। यही आंसर हो जाएगा, यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2। तो वही करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2, पर ये x है क्या? नहीं है, तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो इसको मैंने आपको रूल नंबर 1 में पढ़ाया था, एडिशन रूल। तो वैसे ही एडिशन रूल का जो भी होता है उसी से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये डेरिवेटिव पहले एक्स स्क्वायर का, फिर 4x का, फिर 2 का। तो ये वैसे के वैसे ही लिख देना इसको। ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4x का 4, और कांस्टेंट का तो 0 होता है डेरिवेटिव। तो यही हो जाएगा आंसर, 2x प्लस 4 cos x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 7th क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू साइन 10x डिफरेंशिएट with respect to x dy by dx और sin 10x dy by dx sin x का cos 10x, पर ये x है क्या? नहीं, 10x है, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x। तो ये जगह dy बाई dx cos 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x sec स्क्वायर x। तो यही आंसर हो जाएगा। एट क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू साइन कॉस लॉग एक्स क्यूब। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही dy बाई dx ऑफ साइन कॉस लॉग एक्स क्यूब। तो अभी इसको एजेंट मान लो, हम ये ज्यूम कर रहे हैं t, तो साइन का कॉस t इंटू, अब ये x तो नहीं है, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर हम इसको t एज्यूम करते हैं तो इसका भी डिफरेंशिएट होता है, क्योंकि x होता तब तो 1 हो जाता, पर x नहीं है, cos log x है, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। तो अब यहाँ पे t एज्यूम किया इसको, इस पूरे को, तो यहाँ पे dy बाई dx ऑफ cos, अब इसको हम t एज्यूम कर लेते हैं एज एन टाइम बिंग। तो इसका अब डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई dx, इसको t डैश एज्यूम कर लेते हैं, तो ये cos t इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन t डैश, पर यहाँ पे ये इसके रिस्पेक्ट में ये x है क्या? नहीं है, तो अब इसका भी डेरिवेटिव होगा, dy बाई dx ऑफ log x क्यूब। तो इसमें cos t हमने इसको एज्यूम किया था, इस पूरे को, तो cos log
एक्स क्यूब इंटू माइनस साइन बाहर कर देते हैं, साइन टी डैश हमने एज्यूम किया था, इसको लॉग एक्स क्यूब, यहाँ लिख देंगे लॉग एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x क्यूब dy बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस लॉग एक्स क्यूब इंटू साइन लॉग एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। पहले साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, तो वो फिर ये एक्स है क्या, नहीं है, तो फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का माइनस साइन, फिर ये एक्स है क्या, नहीं है, लॉग एक्स है, लॉग एक्स क्यूब, तो इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर जो आएगा आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर। तो वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, पर ये x है क्या, नहीं है, अगर x होता तो सीधे cos x आ जाता, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, पर यहाँ log x है तो इसका भी डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से, log x स्क्वायर dy बाई डी एक्स कॉस log एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। तो यही आंसर हो जाए। 10th क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये भी रिपीट हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल टू साइन ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर, तो वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स ऑफ साइन ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर, पर ये x है क्या, नहीं है, तो इसका भी डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसको मैंने आपको प्रोडक्ट रूल में बताया था कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी, इसका फॉर्मूला था, पहले u को छोड़ेंगे और डी वी बाई डी एक्स प्लस फिर v को छोड़ेंगे डी यू बाई डी एक्स, यही था फॉर्मूला। तो वैसे ही इसको करेंगे, cos ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर, तो इंटू पहले इसको छोड़ेंगे ई रेज टू पावर डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फिर इसको छोड़ेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। तो इसमें क्या हुआ कि ये तो वैसे के वैसे सेम लिख दिया, कॉस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर,
फिर ये इस पे ई रेज टू पावर एक्स, इस पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो पहले इसको छोड़ा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर इसको छोड़ा और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो ये तो वैसे का वैसे ही लिख दिया। फिर ई रेज टू पावर एक्स को बाहर छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स, फिर कॉस ई पावर ई रेज टू पावर एक्स डॉट एक्स स्क्वायर, फिर वही अरेंज करके लिख दिया, तो ये आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आप अपने से एक बार प्रैक्टिस करके देखना है। ये चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के लिए, आगे भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इसका। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।